लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज से ए लेवल्स करने के बाद ज़ैन अहमद ने टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा से 1995 में थिएटर की डिग्री हासिल की। ज़ैन अहमद ने पिछले 15 सालों में 40 से ज़ायद ड्रामे थिएटर के लिए डायरेक्ट किए हैं। आप हैं इस ड्रामे के डायरेक्टर? ज़ैन अहमद मशहूर टेलीविज़न अदाकारा समीना अहमद के बेटे भी हैं। टेलीविज़न के लिए बहुत से ड्रामे डायरेक्ट करने के अलावा ज़ैन अहमद आर्ट और थिएटर के लिए बच्चों को एजुकेट करते हुए मुख्तलिफ इदारों में पढ़ा भी रहे हैं और लोगों में अपनी डायरेक्शन और काम के ज़रिए आर्ट और थिएटर से सोसाइटी में वायलेंस कम करने की अवेयरनेस भी पैदा कर रहे हैं। आइए मिलते हैं ज़ैन अहमद से। ओहो चट्टी, तुम यहाँ खड़ी हुई हो? जी। ओहो, तुम भी अफसुर्दा हो? जी। देखो, सब लोग जट के लिए अफसुर्दा है, लेकिन मैं कोई रो रहा हूँ? आप सब तो सिर्फ जट के लिए अफसुर्दा है, मगर कोई आ गया, ठहरो मैं देख के आता हूँ। लंगे रात कलम कली में बेजार देखा नैया मोती लड़ियां वांगू छड़ियां तू गयो समंदर पात हरदम आवे तेरी याद पल पल ताने देंदियां ने मेरी सखियां आजा हुन झोलना मेरा दिल तोड़ना नित मर जानी तेरे बिना साडा कलियां दी लगदा ही ना भंगड़ा सुनाना था अनवार ने हमें। अनवार को भी मैं अनवर बुला रही हूँ आजकल। नाजरीन, वेलकम बैक टू जागो दुनिया। आज मैं आपको मिला रही हूँ अपने बचपन के दोस्त, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और उस्ताद टीचर ज़ैन अहमद से। आप कैसे हैं ज़ैन अहमद? सुबह सुबह जागे हुए? सुबह सुबह बहुत अच्छा, खूबसूरत तरीन। टीवी, थिएटर या टीचर, क्या हो ज्यादा? पता नहीं, कंफ्यूज्ड हूँ फिलहाल। आई एम थिंकिंग अबाउट इट। क्या लगता है कि एक जिंदगी में एक चॉइस लेना पड़ेगा कि नहीं? आई थिंक वो पुराने ज़माने की बातें होती थी कि आप एक करियर चूज़ करते थे और सारी ज़िंदगी वो करते रहते थे। आप अब देखें, सब लोग ही। इसमें बाइंडिंग चीज़ क्या है? बाइंडिंग चीज़ इसमें ड्रामा है। That's the most important thing. So that is your career then? That is my career. Whether it is कि मैं पढ़ा रहा हूँ ड्रामा, या मैं वो स्टेज पे कर रहा हूँ, या मैं टीवी में कर रहा हूँ, या मैं eventually फिल्म में करूँगा. The main thing is drama and exploring storytelling. Storytelling, yes. Exploring human emotions through that. आपके जिंदगी पे क्या क़यामती इफेक्ट था समीना अहमद का? बहुत क़यामती इफेक्ट था। मेरी पैदाइश हो गई। इससे बड़ी क़यामत क्या आ सकती है किसी के ऊपर? और क्या असर है उनका आपकी शख्सियत पे, आपके काम के, आपकी पॉलिटिक्स पे? क्योंकि बड़ी पॉलिटिकल खातून है वो खुद। वो बहुत पॉलिटिकल खातून हैं और उनकी शख्सियत का बहुत गहरा असर है, जैसे किसी भी माँ का किसी भी बेटे पर हो सकता है। और किस किस्म का? पॉलिटिकल हो? मुझे तो देखिए, एक आई वुड से कि एक सोचने की सलाहियत जो है वो मुझे उनसे मिली है, कि मैं सोच सकता हूँ इश्यूज़ को, उनके बारे में ज़्यादा रिजिड नहीं होना, उनके बारे में आराम से तहम्मुल से सोचना, उसका एक फिर अच्छा तरीका हर पहलू से देखना और फिर अपनी कोई एक कॉन्क्रीट थॉट बनाना उसके बारे में और उस पर फिर एक्ट करना। अपने अंदर की पोस्तीपन से भी लड़ना सीखा है आपने उनसे शायद? बहुत नहीं, वो मैंने उनसे नहीं सीखा, वो मैंने अपने बेटे से सीखा है, जो कि अब मुझे सुबह 6 बजे उठाता है क्योंकि वो बहुत छोटा है और उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन आप अली समीउद्दीन अहमद से पहले भी बहुत काम कर रहे थे। काम तो करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अगर दुनिया बदलनी है तो फिर काम तो करना पड़ेगा। क्या बात है, तो दुनिया बदल रहे हैं आप? नहीं, फिर? दुनिया बहुत ढीठ है, बदल नहीं जाती। अब्बू के साथ किस किस्म का रिश्ता था आपका? अब्बू के साथ जरा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता था। अब्बू जो थे वो छोड़ के चले गए, वो कराची में रहते थे, हम लोग लाहौर में रहते थे, फिर वो कनाडा शिफ्ट हो गए और ये बहुत बचपन में हो गया। सो एक फादर फिगर जो था वो उसकी एक कमी महसूस हुई और फिर बाद में जब आप बड़े हो जाएं फिर एक रिश्ता दोबारा बनाना वो काफ़ी मुश्किल होता है। अच्छा, आप बड़े हुए हैं सराउंडेड बाय फिल्म, थिएटर, पोइट्री, आर्ट, कल्चर, पपेट्स, और जब आप देखते हैं द डर्थ एंड डेथ ऑफ कल्चर अराउंड यू नाउ, और बिल्कुल एक ऐसा मुआशरा जो महरूम है इन चीज़ों से, तो आपको लगता है कि आप और मैं जैसे लोग और ज़्यादा कर सकते थे? जो कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, वी कुड
ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स बेटर, वी कुड डू मोर। जवाब सुनेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।